परिषद के नामांकन के बाद एनडीए गठबंधन के भीतर मची खींचतान अब खुलकर सड़कों और बयानों में दिखने लगी है। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद अरुण भारती ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और पूर्व मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने बिहार के सियासी गलियाराओं में हलचल तेज कर दी है। विधान परिषद में मन मुताबिक जगह न मिलने से नाराज चल रहे नेताओं पर तंज कसते हुए सांसद अरुण भारती ने मशहूर शायर गालिब का हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। अरुण भारती ने साफ शब्दों में नसीहत देते हुए कहा कि राजनीति और गठबंधन में रहकर सब कुछ सबको नहीं मिल जाता, यहाँ मिलकर काम करना पड़ता है। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को सीधे तौर पर लपेटे में लेते हुए कहा कि अगर उन्हें सीट शेयरिंग या किसी बात से कोई आपत्ति है तो गठबंधन के भीतर एक शीर्ष नेतृत्व का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उन्हें वहां जाकर अपनी बात रखनी चाहिए, न कि सार्वजनिक रूप से नाराजगी जतानी चाहिए। यही नहीं, हाल ही में दीपक प्रकाश द्वारा अपने फेसबुक और सोशल मीडिया अकाउंट के बायो से मंत्री शब्द हटाए जाने पर भी अरुण भारती ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि शायद दीपक प्रकाश ऐसा करके अपने भविष्य का संकेत दे रहे हैं। जाहिर है इस बयान के बाद अब एनडीए के बाकी घटक दलों की प्रतिक्रियाएं क्या आती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। इस पूरी राजनीतिक बयानबाजी के क्या मायने हैं और एनडीए के भीतर क्या वाकई सब कुछ ठीक नहीं है? आइए इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए सीधे लिए चलते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। देखिए, बहुत पुराना एक गाना है और गालिब साहब ने भी गाया है। गालिब साहब का बहुत पुराना शेर है। गालिब साहब का एक बहुत पुराना शेर है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। देखिए, गठबंधन में सभी को बड़ा दिल रखना पड़ता है और हर दल को हर कुछ नहीं मिलता, तो बड़ा दिल रख करके अपने गठबंधन के लिए फिर भी काम करना पड़ता है। अब तो मंत्री पद भी नहीं रहेगा सर, 6 महीना तक, तो 4 महीना ही। कॉज एंड इफेक्ट है ये। लेकिन ये तो कमिटमेंट के साथ लिखा हुआ है, एक लेटर भी कमिटमेंट। देखिए, कमिटमेंट एनडीए के गठबंधन के नेताओं के बीच में है, तो आप ऊपर जाके अपने फोरम पे अपनी बात को रखें। सर, फेसबुक के बायो से वो अपना मंत्री लिखा हुआ हटा दिए हैं। साइन ऑफ थिंग्स टू कम इन फ्यूचर, भविष्य में आने वाली चीज़ों की संकेत आपको अभी से मिल रहा है। का सीट दिया जाएगा, वो नहीं दिया गया, फिर आगे का रुख इसके लिए आप क्यों चिंतित हैं भाई? यह तो आपकी चिंता का विषय नहीं है, कोई और सवाल पूछिए। मगर एक लेटर भी वायरल हो रहा है जिसमें तत्कालीन उस समय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा थे, उन्होंने कहा तो यह सवाल भी पूछ रहा है तो आप उनसे पूछिएगा ना, हमसे तो सवाल बनता ही नहीं है। यह सवाल भी पूछ रहा हूँ तो आप उनसे पूछिए, हमसे कहाँ सवाल बनता है। लोजपा ने कहा है सर कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए आरएलएम को, क्या कहेंगे आप? बड़ा दिल दिखाने का क्या मतलब? बड़ा दिल तो है ही आरएलएम का, इसमें कहाँ कोई दिक्कत? एनडीए में ये आप हटाने वाले कौन होते हैं भाई? आप हटाने वाले कौन होते हैं? सर, जिस तरीके का आप समीकरण दिख रहा है सर, आपने समीकरण की बात की, क्या लगता है कि आपने गणित दीपक प्रकाश आगे भी कंटिन्यू मंत्री बने रहेंगे, उनका पद रहेगा? अरे भैया, तो क्यों नहीं रहेगा ये तो बताइए आप, क्यों नहीं रहेगा? आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? किसी भी सदन के वो सदस्य नहीं है। सदस्य तो उस दिन भी नहीं था जिस दिन ओथ लिया था, सदस्य तो उस दिन भी नहीं था। 6 महीने के बाद सर, तो अभी कितना 1 महीना हुआ है, फिर सवाल आप पूछ रहे हैं? आपका सवाल ही विचित्र तरह का है, बनता ही नहीं सवाल। जिस दिन ओथ लिया था उस दिन भी सदस्य नहीं था, उसमें क्या कहाँ कोई अंतर तो हुआ नहीं है? क्या अंतर हुआ? दीपक प्रकाश इस्तीफा नहीं देंगे अभी। अब आप विचित्र बात कर रहे हैं। जो स्थिति उस दिन थी ओथ लेने के दिन, वही स्थिति आज है। उसमें कोई परिवर्तन हो तब सवाल उठता है ना। चलिए, अलायंस की दिल्ली में बैठक हुई जिसमें डीएमके ने बहिष्कार किया और बैठक में भी नहीं गए। देखिए, इंडी अलायंस जो है बिल्कुल बकवासपूर्ण है, सब स्वार्थी लोग आपस में हैं। अब जहाँ स्वार्थी लोग होंगे तो इसी तरह का टकराव रहेगा, यही चलेगा वहाँ। सर, चिराग पासवान ने कहा सर कि ये बीजेपी और आरएलएम का अंदरूनी मामला है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन गठबंधन के अनुसार इस तरीके का जो मामले सामने आ रहे हैं सर, वही तो उन्होंने क्या कहा, आंतरिक मामला है तो आंतरिक मामला है। फिर आप भी इसको समझिए कि आंतरिक मामला की चर्चा आंतरिक जगह पर होगी, आपके सामने तो होगी नहीं। चलिए, हो गया, चलिए।